हेलो दोस्तों, नमस्कार। कक्षा 7 की ज्योग्राफी के अंतिम जो चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। इनसे पहले के प्रश्न अगर आपको देखने हो तो पीछे की वीडियो आप देख सकते हो। इनमें अपना पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान, अटाकामा का रेगिस्तान। तो सहारा का रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न अगला अपना है, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा है? 9, 10, 11 और 12। तो सहारा रेगिस्तान जो है वह 11 देशों से घिरा हुआ है और उन देशों में है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। ये 11 देश हैं। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में किन समुदायों के लोग निवास करते हैं? बेदुइन, तुआरेग, दोनू या बकरवाल। तो यहाँ पर गए विकल्प सही है। बेदुइन और तुआरेग दोनों समुदायों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान का कौन सा समुदाय विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है? तो तुआरेग जो समुदाय है वह विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में मोरक्को देश में पाया जाने वाला टेफिला-लेट मरु उद्यान का क्षेत्रफल है 12,000 वर्ग किलोमीटर, 13,000 वर्ग किलोमीटर, 14,000 वर्ग किलोमीटर, 15,000 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर ख विकल्प सही है। 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह मरु उद्यान फैला हुआ है। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि टेफिला-लेट मरु उद्यान किस देश में स्थित है? तो मोरक्को देश में स्थित है। मरु उद्यान यानी रेगिस्तान में भी मरु उद्यानों का विकास होता है। रेगिस्तान की मिट्टी को पवन उड़ा करके ले जाती है और पवन जो है मिट्टी को उड़ाने के बाद क्या बनते हैं? गर्त बनते हैं और उन गर्तों में भूमिगत जल जो है वह सतह पर आ जाता है और वहाँ पर मरु उद्यान विकसित होते हैं जो अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किस देश की कपास विश्व प्रसिद्ध है? तो मिस्र देश की कपास जो है वह विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति है कैक्टस, खजूर, एकेसिया या उपयुक्त सभी? तो सहारा रेगिस्तान में ये सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर घ विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 है, लद्दाख के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करो। प्रथम विकल्प है, बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। बृहद हिमालय में स्थित है लद्दाख और ठंडा मरुस्थल है। अभी अपन ने जो सहारा का मरुस्थल के प्रश्न किए हैं वह एक गर्म मरुस्थल था। अगला विकल्प है, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां स्थित है तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। यह विकल्प भी बिल्कुल राइट है। अगला विकल्प है, यहाँ की प्रमुख नदी सिंधु है। यह विकल्प भी सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लद्दाख में स्थित प्रमुख हिमानी है गेंगरी हिमानी, बालोरो हिमानी, सियाचिन हिमानी या उपयुक्त सभी? तो यहाँ जो विकल्प सही है वो प्रथम सही है। गेंगरी हिमानी जो है वो लद्दाख की प्रमुख हिमानी है। प्रश्न अगला है, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास स्थित है। तो द्रास जो है वह लद्दाख में स्थित है। दोस्तों कई विकल्प सही है। प्रश्न अगला है, लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं। चान है, यहाँ पर छान नहीं है। तो लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं जिसका अर्थ है ठंडी भूमि, शीत भूमि, हिम भूमि और शुष्क भूमि। तो गै विकल्प सही है। खापा चान का अर्थ है हिम भूमि। प्रश्न नंबर 12 है, चीरू या
तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, इसकी विलुप्ति का कारण है। प्रथम विकल्प है उनके आवास का समाप्त हो जाना, मौसम की प्रतिकूल दशाएं तथा शाहतूश नामक हल्की व गर्म ऊन के कारण उसका अत्यधिक शिकार होना तथा अंतिम विकल्प है भोजन का अभाव। तो यहाँ पर दोस्तों ग विकल्प सही है। एंटीलोप की विलुप्ति का कारण है उसकी शाहतूश नामक हल्की और गर्म ऊन, जिसके कारण इसका अत्यधिक शिकार होता है। प्रश्न नंबर 13 है क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनता है? तो सरपत पेड़ की लकड़ी से क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला बनता है। इस सरपत जो पेड़ है इसे विल्लो भी कहते हैं। और पॉपुलर और सरपत दोनों जो हैं पेड़ वो दोनों ही लद्दाख में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं ईसाई एवं मुस्लिम, बौद्ध एवं मुस्लिम, ईसाई एवं हिंदू, जैन एवं ईसाई। तो यहाँ पर ख विकल्प सही है, बौद्ध और मुस्लिम हैं यहाँ पर अधिक संख्या में। अगला प्रश्न है लद्दाख में हेमिस, थिक्से, से तथा लामायूरो प्रसिद्ध हैं मंदिरों के लिए, चर्च के लिए, बौद्ध मठों के लिए, मस्जिदों के लिए। तो ग विकल्प सही है। यहाँ पर सभी जो स्थान है वो क्या है? बौद्ध मठ हैं। अगला प्रश्न है लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम ए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम बी या कोई नहीं। तो यहाँ पर ख विकल्प सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम ए। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न अपना है मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। इन दर्रों के संबंध में गलत विकल्प का चुनाव करना है अपने को। तो यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से गुजरता है? 4 दर्रों से गुजरता है। तो ये दर्रे अपन देखते हैं रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला तथा जोजिला दर्रा। तो यहाँ पर घ विकल्प जो है वो सही है, क्योंकि मनाली लेह राजमार्ग जोजिला दर्रा से होकर के नहीं गुजरता है। चौथा जो दर्रा है वो है टंगलंगला। तो इन 4 दर्रों से होकर रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला तथा टंगलंगला इन दर्रों से होकर के मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।